साइंटिस्ट एक्सरसाइज 8.5 का 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर इसने दे रखा इफ़ द 4th एंड 9th टर्म ऑफ जीपी बी 54 एंड 13 122। इसने जीपी की 4th और 9th टर्म अपने को दे रखी है, तो इसने बोला फाइंड द जीपी, हमें जीपी फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले तो हम नोट करते हैं, कंडीशन नोट करते हैं। टू गिवन, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है साइंटिस्ट, इसने बोला 4th टर्म का मतलब A4, ठीक है, A4 इसने 4th टर्म दे रखी है, वो दे रखी है 54 एंड 9th टर्म A9, 9th टर्म इसने दे रखी है 13 122, ठीक है, 13122। ये दो कंडीशन अपने को गिवन है और अपने को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है जीपी की, हमें जीपी फाइंड करनी है, किस प्रकार की जीपी बनेगी। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने पास A4 दे रखा है। A4 का मतलब 4th टर्म इसकी दे रखी है और 4th टर्म के लिए फॉर्मूला होता है A×R⁻³ इज इक्वल टू 54 दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई और A9 दे रखा है, A9 दे रखा है। A9 का मतलब होता है A×R⁸ इज इक्वल टू वो दे रखा है 13122। ये साइंटिस्ट अपने मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब साइंटिस्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 1, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, A×R⁸ इज इक्वल टू 13122 दे रखा है। इसको डिवाइड करते हैं A×R⁻³ इज इक्वल टू 54। साइंटिस्ट A से A तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास इज इक्वल टू क्या बचेगा, R⁸ करेंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा R⁵ बचेगी इज इक्वल टू 13122 को साइंटिस्ट 54 से डिवाइड करेंगे। साइंटिस्ट अपने पास वैल्यू आएगी 243, ठीक है। 13122 को 54 से आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे 243 मिलेगा, 243। अब साइंटिस्ट R⁵ है इज इक्वल टू 243 है। तो साइंटिस्ट ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी पावर 5 करने के बाद अपने पास 243 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट हमें 243 का 5th रूट निकालना है। 243 का 5th रूट करेंगे तो अपने पास आएगा साइंटिस्ट 3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे R⁵ इज इक्वल टू 243 है, 243 को हम लिखेंगे 3⁵, क्योंकि आप 3⁵ करोगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 करोगे तो आपको 243 ही मिलेगा। तो साइंटिस्ट दोनों की देखिए पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है और दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है। यहाँ से साइंटिस्ट R की वैल्यू 3 आ जाएगी अपने पास, ठीक है। अपने पास जो कॉमन रेशियो है वो 3 आ जाएगा। अब ये R की वैल्यू साइंटिस्ट पुट करते हैं, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर लीजिए या सेकंड के अंदर, किसी के भी अंदर पुट कर लीजिए आप। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर R की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग AR³ इज इक्वल टू 54 दे रखा है। AR³ R की वैल्यू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 54 है, इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट A×3 का क्यूब करेंगे साइंटिस्ट 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 54 है। यहाँ से साइंटिस्ट A इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 54/72 27 करेंगे तो अपने पास 2 आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये देखिए अपने पास A यानी कि फर्स्ट टर्म अपनी 2 आ गई और कॉमन रेशियो 3 आ गया। अब हम इसके अंदर जीपी निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट अपनी जीपी क्या बनेगी, जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो अपने पास 2 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो सेकंड टर्म है A2 वो अपने पास A×R हो जाएगा। A×R करेंगे यानी कि 2×R, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो उसके बाद में साइंटिस्ट हम A3 निकालेंगे। A3 का मतलब AR² निकालेंगे। A की वैल्यू 2×R², R की वैल्यू 3 का स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18,
ठीक है। तो उसके बाद में एक टर्म और निकाल लीजिए, A4 निकालेंगे, वो हो जाएगा AR क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास कौन सा 27 टू जा 54। तो अपने पास साइंटिस्ट जीपी हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे लिखेंगे जीपी क्या बन जाएगी 2 6 18 54 अप टू एन टर्म्स तक, ये अपने पास जीपी हो जाएगी। उसके बाद में साइंटिस्ट देखिए अपना 8th क्वेश्चन करेंगे हम। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए जल्दी से। 8th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला था थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, एंड फिफ्थ टर्म इज 64। इसने बोल रखा है कि जो इसकी फिफ्थ टर्म वो 64 है एंड जो थर्ड टर्म दे रखी है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो अपने को जीपी फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखते हुए इसके अंदर नोट करते हैं अपने पास अपने पास गिवन वैल्यू क्या दे रखी है साइंटिस्ट, इसने अपने को गिवन वैल्यू ये दे रखी है कि इसकी जो थर्ड टर्म है ना A3, थर्ड टर्म वो है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म अपनी ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इस जीपी की जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। और उसके बाद में इसने दे रखा फिफ्थ टर्म A5, फिफ्थ टर्म इसने दे रखा है 64, ठीक है। और यहाँ पे हमें जीपी फाइंड करनी है, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, हमें वैल्यू फाइंड करनी है जीपी की, कंप्लीट जीपी फाइंड करनी है कि किस प्रकार की जीपी अपने पास बनेगी। सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइंटिस्ट अपने पास A3 की वैल्यू दे रखी है A², थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म का मतलब AR², ठीक है। AR² इज इक्वल टू इसने दिया है A²। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसे करेंगे AR² इज इक्वल टू A² है, तो यहाँ से अपने पास क्या निकलेगा, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अपने पास यहाँ पे बचेगा A इज इक्वल टू R² हो जाएगा, A इज इक्वल टू R² बनेगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इसने दिया है फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 64 A5, फिफ्थ टर्म का मतलब होता है AR⁴ इज इक्वल टू 64 दे रखा है। ए की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, ये जो ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, ए की वैल्यू है R², ए की वैल्यू हम यहाँ पे से R² पुट करेंगे, इंटू के अंदर R⁴ है इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करते हैं, R² इंटू R⁴ है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट R की टोटल पावर हो जाएगी 6, R⁴ इज इक्वल टू 64 दे रखा है। 64 को कैसे लिखेंगे 2⁶, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट हम 64 को लिख दिया 2⁶, R⁴ इज इक्वल टू 2⁶, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब R की वैल्यू 2 है, यहाँ से अपने पास साइंटिस्ट R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये साइंटिस्ट R की जो वैल्यू 2 आई है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू R² है, A इज इक्वल टू R² है, R की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से देखिए A की वैल्यू आ गई 4, तो अपने पास जो फर्स्ट टर्म है जीपी की वो 4 आ गई, और इसका जो कॉमन रेशियो साइंटिस्ट इसका आ जाएगा 2। तो अपने पास जीपी क्या बनेगी, अपने पास साइंटिस्ट जीपी ये बनेगी, देखिए पहली टर्म तो अपने पास 4 है, इसका कॉमन रेशियो 8 का है, सॉरी कॉमन रेशियो 2 का है, यानी कि 4 टू जा 8 हो जाएगा, फिर 8 टू जा 16 हो जाएगा, और 16 टू जा 32 हो जाएगा, 32 टू जा 64 हो जाएगा, अपने पास ये जीपी हो जाएगी, अपने पास ये जीपी बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए साइंटिस्ट आगे 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने स्टेटमेंट दे रखी है। 9th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है द 4th 7th एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी आर 10 80 एंड 25 60। अपने पास यहाँ पे 4th टर्म 10 दे रखी है, 7th टर्म 80 दे रखी है, एंड लास्ट टर्म अपनी
2560 दे रखी है। इसने बोला फाइंड द फर्स्ट टर्म, अपने को फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड नंबर ऑफ टर्म्स, और जीपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स है वो निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम यहाँ पे नोट करते हैं, अपने पास गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, 2 गिवन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे गिवन वैल्यू दे रखी है फोर्थ टर्म यानी कि A4। फोर्थ टर्म इसने दे रखी है 10। उसके बाद में सेवन्थ टर्म दे रखी है A7। सेवन्थ टर्म इसने दे रखी है 80, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म का मतलब अनथ टर्म AN, वो इसने दे रखी है 2560, 2560। लास्ट टर्म दे रखी है 2560। तो अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, अपने को वैल्यू क्या निकालनी है वो देखिए। अपने को साइंटिस्ट वैल्यू निकालनी है, एक तो A निकालना है, सबसे फर्स्ट टर्म निकालनी है, ठीक है। एंड एक हमें निकालना है N, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, A एंड N निकालना है हमें। सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग A4 दे रखा है 10। A4 का मतलब A इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 10 दे रखा है, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और A7 दे रखा है सेवन्थ टर्म, सेवन्थ टर्म का मतलब A इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल टू 80 दे रखा है। ये साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों से सोल्व करेंगे हम इसको एक बार। साइंटिस्ट एक बार हम ये करते हैं कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास A इंटू आर की पावर 6 अपॉन AR क्यूब इज इक्वल टू 80/10। इसको आगे सोल्व करते हैं, A से A कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 6 अपॉन R की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा R की पावर 3 बचेगा इज इक्वल टू 80/10 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। R क्यूब इज इक्वल टू 8 है तो यहाँ से अपने पास R की वैल्यू हो जाएगी 2, R की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का क्यूब करेंगे तभी अपने पास 8 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो कॉमन रेशियो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। अब ये साइंटिस्ट रेशियो की वैल्यू जो है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पे नोट करते हैं वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर R की वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपनी है A इंटू आर की पावर 3 इज इक्वल टू 10, A इंटू आर क्यूब, R की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। A इंटू आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास A इज इक्वल टू करेंगे तो 10/8 आ जाएगा। 10/8 का मतलब 5/4। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो A है सबसे पहली टर्म वो अपनी 5/4 आई है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट A सबसे पहली टर्म 5/4 आ गई, रेशियो 2 आ गया। और इसने दे रखा है हमें nth टर्म दे रखी है AN इज इक्वल टू 2560। तो यहाँ पे हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है AP के अंदर। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम देखेंगे नाउ इसने AN दे रखा है, AN का मतलब लास्ट टर्म वो होता है A इंटू आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 2560 दे रखा है। A की वैल्यू साइंटिस्ट क्या निकल के आई है, A की वैल्यू 5/4 पुट करेंगे, 5/4 इंटू आर की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी n-1 इज इक्वल टू 2560, ठीक है। यहाँ से साइंटिस्ट 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2560। ये साइंटिस्ट इसके मल्टीप्लाई के अंदर 5/4 है तो यहाँ पे इस साइड आएगा तो ये 4/5 हो जाएगा। साइंटिस्ट 2560 को 5 से भाग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 512, ये हो जाएगा 512 इंटू 4, ठीक है। तो साइंटिस्ट 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू,
साइंटिस्ट यहाँ पे 512 और 4 की मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इजी करते हैं। ये जो 512 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9, ठीक है। 2 की पावर 9 करते हैं तो 512 आता है, इंटू के अंदर 4 दे रखा है, 4 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2। तो साइंटिस्ट 2 की पावर 9 है, इंटू के अंदर 2 की पावर 2 है, तो 2 की टोटल पावर हो जाएगी 9 + 2 करेंगे 11, 2 की टोटल पावर 11 आ गई। तो साइंटिस्ट 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 11 है, तो इसके अकॉर्डिंग n-1 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, और यहाँ से n इज इक्वल टू 11 + 1 करेंगे 12 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इस एपी के अंदर जो कंप्लीट, इस जीपी के अंदर कंप्लीट टर्म है वो 12 टर्म है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके बाद में देखिए इसका 10th क्वेश्चन करते हैं। इसका 10th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। 10th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, जीपी की जो थर्ड टर्म वो इसने 4 दे रखी है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, अपने को पहली 5 टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे साइंटिस्ट नोट करते हैं 2 गिवन, अपने पास गिवन वैल्यू क्या है, 2 गिवन वैल्यू उसने दे रखी है A3 दे रखा है, थर्ड टर्म वो इसने 4 दे रखा है, ठीक है। और अब यहाँ पे नोट करते हैं 2 फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, 2 फाइंड, हमें साइंटिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म की हमें मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्या हो जाएगा अपने पास, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू देखते हैं एक बार। तो अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने हमें थर्ड टर्म दे रखी है A3, थर्ड टर्म का मतलब AR स्क्वायर इज इक्वल टू इसने 4 दे रखा है, ठीक है। AR स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अब साइंटिस्ट अपने को निकालना क्या है, हमें निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, अपने को पहली 5 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है। पहली 5 टर्म का प्रोडक्ट निकालेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, अपने पास फर्स्ट टर्म तो आपको पता है A है, A इंटू सेकेंड टर्म अपनी AR हो जाएगी, थर्ड टर्म अपनी AR स्क्वायर हो जाएगी, और फोर्थ टर्म अपने पास AR क्यूब हो जाएगी, एंड फिफ्थ टर्म हो जाएगी AR की पावर 4। इसका हम प्रोडक्ट निकालना है। ये साइंटिस्ट क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल ओवरऑल रिजल्ट देखिए, A इंटू ए करेंगे तो यहाँ पे A की पावर तो 5 हो गई, और R की पावर कितनी हो जाएगी, R की पावर हो जाएगी, R की 1 पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ है, 3 + 3 6 + 4 करेंगे 10, ठीक है। यहाँ पे A की पावर 5, R की पावर 10, ये अपना क्या है, फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइंटिस्ट, ये जो A की पावर 5 इंटू R की पावर 10 है, A की पावर 5 इंटू R की पावर 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A इंटू R स्क्वायर की पावर 5, ठीक है। इन दोनों का इकट्ठी पावर लिख लेंगे, A की पावर 5 बनेगी, ठीक है, इंटू R की पावर 2 × 5 करेंगे तो 10 बनेगी। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, AR स्क्वायर की पावर 5 लिख लिया, ठीक है। तो अब अपने पास साइंटिस्ट देखिए, AR स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, AR स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 4 है, तो 4 हो जाएगा, उसकी पावर 5 हो जाएगी। तो साइंटिस्ट 4 की पावर 5 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अपने पास आएगा 1024, ठीक है। 4 × 4 × 4 × 4 × 4 करेंगे, 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा 10th क्वेश्चन कंप्लीट।